गुड इवनिंग, राधे राधे सभी ने। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स, ठीक है, कैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारा डिटेल में बात करेंगे, पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में। द डाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वो देखते हैं। तो द डाइजेशन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ग्रुप है किसका, ऑर्गन का। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, फिर आगे, दैट इंजेशन फूड, क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट, मतलब फूड ले रहे हैं। ठीक है, फूड इंजेशन फूड। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, डाइजेस्ट इट। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, डाइजेस्ट इट, कॉमा डाइजेस्ट इट, फिर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, सॉरी माफ कीजिए, फिर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, फिर क्या होगा, फिर एलिमिनेट वेस्ट, एलिमिनेट वेस्ट। ठीक है, जो वेस्ट होगा वो क्या होगा, एलिमिनेट, बाहर हो जाएगा। मतलब समझिए, देखिए, ठीक है, पहले क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, ग्रुप है किसका, ऑर्गन का। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, इंजेशन ऑफ फूड, फूड ले रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब होके क्या हो रहा है, फिर भाई एलिमिनेट हो रहा है, जो वेस्ट बच रहा है वो क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है। यही डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव जो मतलब है, डाइजेस्टिव का जो मतलब वो यही है, क्या हो रहा है, फूड ले रहे हैं और फिर डाइजेस्ट हो रहा है, फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर पेस्ट बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके पार्ट बात करने से, जो इसके पार्ट्स हैं उनसे बात करने से पहले हम इसका डाइजेस्टिव एक प्रोसेस होता है, ये पूरा जो है हमने लिया है, फिर डाइजेस्ट हुआ है, फिर एब्जॉर्ब हुआ है, फिर एलिमिनेट हुआ है, इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद में हम इसके पार्ट्स और कौन कौन सी जो ग्लैंड्स हैं वो इसमें सहायता करती हैं डाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, या डाइजेस्टिव स्टेप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हेडिंग डाल लीजिए, स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव। ठीक है, ऐसे करके डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सा प्रोसेस होता है। देखिए, इसमें 5 मेन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले मैं बात करूं एपेटाइट की। ठीक है, पहले क्या होगा, भूख ही तो लगेगी, पहले क्या होगा, एपेटाइट होगा, यानी भूख लगेगी, पहला प्रोसेस। दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं बात करूं, भूख लगने के बाद हम क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, मतलब फूड को लेंगे। ठीक है, इंजेक्ट फूड लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंजेक्शन करेंगे। ठीक है, भूख लगने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, इंजेक्शन लेने के बाद, इंजेक्शन करने के बाद पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा। ठीक है, पेरिस्टालिसिस होगा, मतलब अभी मैं समझाऊंगा, डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, पहले मैं आपको 5 वो स्टेप हैं वो बता दे रहा हूँ। तो पहली ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी। चौथी देखते हैं क्या होती है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा, फिर होगा डाइजेशन, क्या होगा, डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन होगा। उसके बाद पांचवी क्या होगी, पांचवी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो पहली एपेटाइट पढ़ेंगे, फिर इंजेक्शन पढ़ेंगे, फिर पेरिस्टालिसिस पढ़ेंगे, फिर डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एपेटाइट, क्योंकि भूख लग रही है और भूख लगेगी तभी काम होगा भाई, पहले भूख लगना चाहिए। तो ये लग गई, देखिए भूख लग गई, भूख। ठीक, पहले एपेटाइट। होता क्या है, एपेटाइट जो है
जो भूख है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है वो देखते हैं। इट कंट्रोल बाय द हार्मोन। जो भूख है यानी एपेटाइट है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, हार्मोन के थ्रू। ठीक है, अब इसमें मेनली तो दो हार्मोन है, ठीक है, दो हार्मोन है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हार्मोन है, सबसे पहले हार्मोन की मैं बात करूं, ए हार्मोन हमारा ग्रेलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, ग्रेलिन। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, ये पैनक्रियास, एलाइट्स ऑफ पैनक्रियास से भी सीक्रेट हो रहा था, और ये जो ज़्यादा मात्रा में है वो स्टमक से भी सीक्रेट होता है। ठीक है, पैनक्रियास से स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट हो रहा था, लेकिन जो ग्रेलिन हार्मोन है वो स्टमक से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ ग्रेलिन हार्मोन की, तो ग्रेलिन हार्मोन है, ये होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, एक मैं चार्ट बना रहा हूँ इधर। ठीक है, ग्रेलिन हार्मोन करता क्या है, जैसे ही हमें क्या आती है, फूड की क्या आती है, स्मेल, क्या आती है, स्मेल। फूड की जैसे ही स्मेल आती है तुरंत सिग्नल कहाँ जाता है, लेटरल जो वेंट्रिकल है, लेटरल जो लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, क्या है, लेटरल, लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस, लेटरल जो हाइपोथैलेमस है, सिग्नल जाता है वहाँ, ये गया सिग्नल। ठीक है, लेटरल हाइपोथैलेमस है, इसको हम क्या बोलते हैं, हंगर सेंटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हंगर सेंटर। ठीक, लेटरल हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया है लेटरल हाइपोथैलेमस के पास, और सिग्नल जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास गया, ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, वापस स्टिमुलस आया, यानी कि सिग्नल आया कहाँ, स्टमक के पास, ये आया स्टमक के पास। स्टमक ने क्या किया, सीक्रेट किया ग्रेलिन हार्मोन, क्या किया, ग्रेलिन हार्मोन। ठीक है, ग्रेलिन हार्मोन का सीक्रेशंस हुआ इंक्रीज। ठीक, ग्रेलिन हार्मोन का सीक्रेशंस हुआ तो क्या होगा, जो भी एपेटाइट रिसेप्टर हैं, एपेटाइट जो रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, एपेटाइट रिसेप्टर हो जाएंगे, और हमें लगने के लगेगी क्या, भूख। ठीक है, भूख लगना बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहला जो रोल है हमारा, हमने बोला था कंट्रोल बाय द हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहला जो हार्मोन है इसमें क्या करता है, ग्रेलिन हार्मोन काम करता है। ग्रेलिन हार्मोन, स्मेल जैसी गई, लेटरल वेंट्रिकल पर सिग्नल गया, सिग्नल ने क्या करा, स्टमक के पास सिग्नल गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्रेलिन हार्मोन सीक्रेट हुआ, इंक्रीज, उसका इंक्रीज, सीक्रेशन इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, एपेटाइट रिसेप्टर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे और हमें भूख लगने लगेगी। ठीक है, सबसे पहला। अब दूसरा हार्मोन देखते हैं, दूसरा हार्मोन देखिए कौन सा है, बी, एंडोर्फिन। ठीक है, एंडोर्फिन, ये कई जगह से सीक्रेट होता है। ठीक है, कई जगह से होता है भाई। तो एंडोर्फिन हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन लिख लेते हैं भाई, पूरा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंडोर्फिन हार्मोन, ठीक है। ये देखो इसका जो सीक्रेशंस है वो कब बढ़ता है, इसका सीक्रेशंस, इसका सीक्रेशंस इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कब होता है, जब हम क्या करते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर मतलब जो भी कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। ठीक है, या हमने क्या किया, कॉमा लगा लो, यहाँ लिख लो, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स किया। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तब क्या होगा, इसका सीक्रेशंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज किया या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या फिजिकल एक्टिविटी की, रनिंग की, बहुत ज़्यादा लाफिंग थेरेपी ली। ठीक है, तब क्या होता है, ये इसका सीक्रेशंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, इसमें एपेटाइट जो रिसेप्टर्स हैं, एपेटाइट जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और हमें क्या लगने लगेगी, भूख। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई, आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिए एपेटाइट सबसे पहला हमारा जो स्टेप था, प्रोसेस थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्या थी, एपेटाइट। एपेटाइट में दो हार्मोन थे, ग्रेलिन हार्मोन एंड एंडोर्फिन हार्मोन। ठीक है, ये दोनों पढ़ लिए, दोनों डिटेल में पढ़ लिए। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी, इंजेशन। ठीक है, क्या है, इंजेशन। तो हम देखिए दूसरा स्टेप, दूसरा प्रोसेस है हमारा डाइजेस्टिव का, तो क्या है, इंजेशन।
ये लिख लिया इंजेशन, ठीक है। हाँ, इंजेशन। इंजेशन को एक लाइन में लिख लेते हैं बहुत अच्छे से। इंजेशन का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। इंजेशन इज द एंट्री ऑफ फूड, ठीक है, एंट्री ऑफ फूड। क्या ले रहे हैं, इंजेक्शन का मतलब है एंट्री ऑफ फूड। कहाँ, इनटू द बॉडी, ठीक है, बॉडी, इनटू द बॉडी। कहाँ ले रहे हैं, एंट्री ऑफ फूड इनटू द बॉडी। फूड का इंटेक करना ही क्या कहला जाता है, इंजेक्शन। फूड का इंटेक करना कहाँ, बॉडी, बॉडी में मतलब शरीर में। किसके थ्रू, थ्रू द माउथ, ठीक। किसके थ्रू ले रहे हैं, फूड का एंट्री मतलब फूड का लेना ही, बॉडी में फूड का लेना ही माउथ के थ्रू क्या कहलाता है, इंजेक्शन, ठीक है। क्या कहलाता है, इंजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लीजिए। इट इंक्लूड्स, इट्स इंक्लूड टेकिंग फूड, टेकिंग फूड कॉमा चूइंग, चूइंग कॉमा मिक्सिंग, ठीक, कॉमा मिक्सिंग किसके साथ, विद सलाइवा। चूइंग मतलब चबाना, ठीक है। चूइंग मतलब क्या होता है, चबाना, चबाना। और उसके बाद क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है किसके साथ, सलाइवा के साथ। किसके साथ मिक्स हो रहा है फूड, सलाइवा के साथ। एंड सोलोइंग, 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 हाँ, ठीक है। फूड का मतलब निगल लेना, ठीक है। जैसे ही देखिए हमने क्या करा, फूड इंटेक किया, फूड को इंटेक करने के बाद हमने चूइंग की, फिर क्या हुआ, मिक्स हुआ विद सलाइवा, और फिर क्या हुआ, हमने उसका सोलोइंग कर लिया। सोलोइंग मतलब निगलना, ठीक है, निगल लिया अंदर, ठीक है। अब देखिए इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। होता क्या है देखिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ यहाँ ले लेते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। बहुत आसान है समझना। तो देखिएगा होता क्या है, हमने क्या करा, फूड लिया मतलब फूड इंटेक किया, ठीक। फूड इंटेक किया हमने, कहाँ किया, माउथ में। माउथ में ही तो लेंगे भाई फूड, ठीक है। माउथ को मेडिकल साइंस में बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, ठीक। तो लिख लो भाई, ओरल कैविटी में लिया हमने फूड। फिर क्या हुआ, मैस्टिगेशन हुआ। मैस्टिगेशन का भी मैं मतलब बताऊंगा भाई। मैस्टिगेशन हुआ, मैस्टिगेशन का मतलब होता है च्यूइंग। क्या होता है, मैस्टिगेशन मतलब होता है, इधर लिख लीजिए, च्यूइंग। क्या च्यूइंग, च्यूइंग फूड, वाई टीथ। फूड को हमने क्या करा, चबाया, किसके थ्रू, दांतों के, दांतों के थ्रू चबाते हैं, ठीक है। फूड क्या होगा, मैस्टिगेशन हुआ। मैस्टिगेशन के बाद फिर क्या होगा, फिर होगा भाई मिक्सिंग, मिक्सिंग विद सलाइवा, ठीक है। फूड क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज है भाई ये, सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज मतलब एंजाइम, ठीक। सलाइवरी अमाइलेज के साथ क्या हुआ, मिक्स हुआ। यहाँ देखिए सही कर लेते हैं, हाँ, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, मिक्स हुआ। अब मिक्स के बाद क्या होगा भाई, बोलस बनेगा, फूड का बोलस बनेगा। अब बोलस फॉर्मेशन लिख लो भाई, बोलस फॉर्मेशन। बोलस का फॉर्मेशन हो गया, फूड का एक गुल्ला बन गया, बोलस बन गया। फिर क्या होगा, हम करेंगे सोलोइंग, ठीक है। मतलब फूड को लेंगे, फूड को क्या करेंगे, अंदर लेंगे, निगलेंगे, ठीक है। सोलोइंग करेंगे, सोलोइंग करेंगे। फिर कहाँ जाएगा फूड, फेरिंग्स में। कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स में गया फूड, सही कर लो। फेरिंग्स के बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, फेरिंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा भाई, फूड रीच
इन स्टमक। ठीक, समझ आ गया। देखो क्या हुआ, हमने फूड लिया माउथ से, माउथ कैविटी से लिया फूड का, च्यूइंग किया, च्यूइंग के बाद मिक्स हुआ सलाइवा से। ठीक है, हम जब च्यूइंग ऐसे ऐसे करते हैं तो च्यूइंग करते हैं तो फूड कहाँ जाता है भाई, मिक्स होता है सलाइवा के साथ। ठीक है, फिर क्या बोलस फॉर्मेशन होगा, फिर क्या हम सॉलोइंग करेंगे। ठीक है, सॉलोइंग मतलब निकलना, फिर फेरिंग्स के रास्ते फिर कहाँ जाएगा, स्टमक में। ठीक है, स्टमक में गया। अब देखिए समझ लीजिए भाई इधर ध्यान से, ये मान लीजिए स्टमक है, सॉरी माफ़ कीजिए भाई, स्टमक अच्छे से बनाते हैं। हाँ, ऐसा स्टमक है। ठीक है, क्या है ये, स्टमक है, ऐसा है स्टमक, ये स्टमक है। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, इसमें होता है HCl। क्या होता है, HCl। ठीक है, HCl होता है तो बोलस, वहाँ से क्या बना, बोलस आया ना स्टमक में, तो बोलस प्लस HCl, HCl मिलके बना लेंगे क्या, HCl मिलके बना लेंगे काइम। क्या बना लेंगे, काइम। ठीक, बोलस प्लस HCl मिलके बन जाएगा क्या, काइम। और काइम के बाद ये फूड कहाँ चला जाएगा, रीच इन इंटेस्टाइन, फूड चला गया भैया इंटेस्टाइन में। ठीक है, देखिए ध्यान से फिर समझ लीजिए, फूड हमने लिया माउथ कैविटी से लिया, फिर क्या हुआ, मैस्टिकेशन हुआ, फूड का च्यूइंग किया हमने, फूड को यहाँ च्यूइंग कर लिया, च्यूइंग के बाद मिक्स हुआ सलाइवा के साथ, सलाइवा के साथ बोनस बना, बोनस के बाद क्या हुआ, सॉलोइंग किया, फूड को निगला हमने, निगला क्या, फिर कहाँ गया, फेरिंग्स के रास्ते, फेरिंग्स के रास्ते कहाँ गया, फेरिंग्स से होते हुए कहाँ गया, फूड इंटेस्ट वो सॉरी स्टमक में, और स्टमक में ये फूड आ गया। देखो ये फूड आ गया, समझ लो ऐसा फूड है, ये फूड आया आया यहाँ गया, यहाँ आया गया, और इससे मिलके बोलस, या बोलस ही तो था, बोलस प्लस HCl, क्योंकि HCl होता है स्टमक में, ये क्या बना, काइम बना, काइम से कहाँ चला गया, आ गया इंटेस्टाइन में, काइम कहाँ गया, इंटेस्टाइन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आई होप इतनी बात सबको सभी को क्लियर हो गई। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करूँ। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप है, जो तीसरा जो हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का, वो डाल लेते हैं हेडिंग भाई। तीसरा प्रोसेस है हमारा, तीसरा स्टेप है, तो तीसरा स्टेप देखिए कौन सा है भाई, पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस। ठीक, अब पेरिस्टालिसिस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस इज अ वेव like involuntary muscular contraction। मतलब वेव लाइक ये है, मतलब जैसे लहरें टाइप। ठीक है, ऐसे लहरें टाइप चलती हैं, ऐसे वेव चलती है ना। ठीक है, ऐसे लहरें टाइप। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री है, ये जो ऐसे वेव लाइक मूवमेंट होता है, ऐसे वेव लाइक। ठीक है, ऐसे 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 वेव लाइक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये वेव लाइक जो मूवमेंट है वो इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है, ये अंडर कंट्रोल नहीं है, इन कंट्रोल है। ठीक है, अंडर कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, जो पेरिस्टालिसिस क्या है, वेव लाइक इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब वेव लाइक, जैसे पानी में वेव उठती हैं, लहरें टाइप उठती हैं ना, तो ऐसे वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री का ये मतलब है। ठीक है, फिर क्या होता है आगे, दैट क्यों होता है ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो देखिए इसका मतलब समझिए, दैट प्रोपेल्स फूड फॉरवर्ड, फूड ताकि आगे जा सके। जब ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा इंटेस्टाइन में, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेव लाइक जब लहरें उठेंगी, यानी वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो खाना क्या आगे की तरफ धकेला जाएगा, आगे की तरफ। ठीक है, यही मतलब है प्रोपेल, प्रोपेल मतलब धकेलना। ठीक है, प्रोपेल्स होगा, प्रोपेल्स टू, प्रोपेल्स फूड फॉरवर्ड, फूड आगे फॉरवर्ड हो। ठीक है, एक सिंपल भाषा में समझिए, बहुत आसान भाषा में,
ये होता है जीआईटी फॉरवर्ड, जीआईटी मूवमेंट, सॉरी जीआईटी मूवमेंट, जीआईटी मूवमेंट होता है, मतलब बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा, जीआईटी मूवमेंट होते हैं ये, ठीक है, जो पेरिस्टालिसिस बता रहा हूँ, जीआईटी मूवमेंट होते हैं, क्यों होते हैं, फूड मूव फॉरवर्ड, ताकि खाना जो है वो आगे जा सके, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, इतनी बात समझ गए। देखिए जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक ये तो पढ़ ही लिया होगा, नोट करके चाहो तो लिख लो ऐसे हाईलाइट करके। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, तब क्या होता है, पेरी जो स्टाइलिसिस मूवमेंट है, पेरी स्टाइलिसिस मूवमेंट हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मूवमेंट होंगे डिक्रीज, ठीक। और देखिए एक दूसरा, जैसे ही क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, तो जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होंगे, क्या होंगे, इंक्रीज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो इसका अपोजिट होता है, देखिए सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें मेनली क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाते हैं और इसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। और जब डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो होगा आपको कॉन्स्टिपेशन, भाई डिक्रीज होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, ध्यान रखना, इतनी बात। ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ना समझ आया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ तक आपको याद रखना है, यहाँ तक, इससे ऊपर, ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। एक लाइन और देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मिक्सिंग फूड इन इंटेस्टाइन, ठीक है, जब खाना आगे जाएगा तो क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन, ठीक, ये इंटेस्टाइन में चला गया फूड, मैंने प्रीवियस जो यहाँ पर बताया था आपको, खाना यहाँ चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद, ठीक है, मिक्स हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से प्रोसेस आपका जो है वो डाइजेशन का स्टार्ट होता है, तो चौथा पॉइंट देखिए, चौथा जो स्टेप है वो देखिए, डाइजेशन, ठीक है, यहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन का मतलब समझिए भाई, डाइजेशन क्या होता है, देखिए डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन पॉइंट देखिए, डाइजेशन इज दी मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक, एंजाइम के थ्रू भी होता है ना, तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मैकेनिकल प्लस एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। अभी हम ध्यान से बहुत अच्छे से मतलब समझेंगे इनका, ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब देखिए, दैट ब्रेक डाउन, क्या ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो हमने खाना खाया, लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, खाना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गए। अब समझिए, देखिए यहाँ पर ये हमने लिया लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये लिया लार्ज मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे रोटी ली, ये ली रोटी, बढ़िया सी रोटी ली, ठीक है। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या था, बदल गया किस में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, किस में बदला, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ये बदल गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, किसकी सहायता से, सहायता क्या, एंजाइम, ठीक है, एसिड्स और हार्मोन, ठीक, ये बदला, देखिए ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहे, ये रहे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है, ये मतलब होता है। डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंजाइमेटिक प्रोसेस है, देखिए एंजाइम की सहायता से, मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें एंजाइम बहुत सहायता करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे खाने के, वो किस में बदल गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो देखिए लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स किसकी सहायता, एंजाइम, एसिड्स एंड हार्मोन, ठीक है।
अब देखिए इस डाइजेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ क्या मतलब 2 ही टाइप्स होते हैं, तो हम वो भी लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो ध्यान से समझिएगा, इसका 2 टाइप हैं। पहला हमने जैसा कि बताया था मैकेनिकल, और शॉर्ट में देखेंगे मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा क्या था, केमिकल डाइजेशन। ठीक, मैकेनिकल डाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखिए बाय टीथ, टंग एंड पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस हेल्प करते हैं किस में, डाइजेशन में। ठीक है, ये तो हो गया मैकेनिकल। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ मैकेनिकल। ठीक है, टीथ, टंग एंड पेरिस्टालिसिस जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो मैकेनिकल है। ठीक है, इधर देखिए इस वाले को देखिए, केमिकल को, केमिकल का मतलब क्या है, केमिकल देखिए नाम में ही है उसके। तो इसमें क्या हो रहा है, वाई दे हार्मोन एंजाइम, हार्मोन एंड एंजाइम हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। ये हुआ भाई आपका केमिकल डाइजेशन, ये मैकेनिकल है, ये केमिकल है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। इसमें जो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, टीथ, टंग एंड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक है, वो हुआ हमारा मैकेनिकल। और जो केमिकल है, इसमें केमिकल मतलब देखिए नाम से ही है, तो इसमें जो हार्मोन एंड एंजाइम, ठीक है, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो ये हुआ हमारा केमिकल डाइजेशन। 2 टाइप के हैं। ठीक है, निकाल के रियल हो गई। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो है वो है एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन, तो वो भी देख लेते हैं भाई। 5वां, खाना लिया हमने, ठीक है, खाना लेने के बाद इनटेक किया, इनटेक के बाद क्या किया हमने, इनटेक के बाद हमारा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हुआ, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के बाद हमारा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, वरना डाइजेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये हमारा डाइजेशन का कुछ प्रोसेस थे। तो देखिए अब हम देखते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थे वो ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमन, इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है, जो डायमीटर होता है अंदर का ल्यूमन होता है, वहाँ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तभी तो एब्जॉर्ब होगा। तो ल्यूमन फिर क्या होगा, इनटू ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लिम्फ वेसल्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब डाइजेशन के दौरान क्या होता है, यूज़ एटीपी, यूज़ क्या होती है, एटीपी ड्यूरिंग, एनर्जी लगती है भाई, ड्यूरिंग डाइजेशन, सॉरी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, माफ़ कीजिए, ड्यूरिंग यूज़ एटीपी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक, ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एब्जॉर्प्शन बाय द एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम लेयर ऑफ जीआईटी। ठीक है, जो एपिथेलियम लेयर है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें बिलाई और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, बिलाई और माइक्रोबिलाई, ब्रश बॉर्डर होता है इनका, ब्रश बॉर्डर।
प्रेस वाटर होता है मतलब इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। ब्रेस्ट वाटर होता है इनका, इसीलिए ब्लाई और माइक्रोब्लाई उसमें लगे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्टमक है, स्टमक पहला देखिए, स्टमक क्या एब्जॉर्ब करता है, स्टमक क्या एब्जॉर्ब करता है, जो एसिडिक नेचर की क्या होती हैं, ड्रग होती हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या कर लेता है, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल सिर्फ और सिर्फ 10% ही करता है, एब्जॉर्ब करता है, 10% एब्जॉर्ब, 10% क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम पार्ट है ना वो क्या करता है, देखिए ड्यूडेनम क्या करता है, आयरन प्लस विटामिन सी, बी और सी दोनों कर लेता है, बी एंड सी, आयरन और इधर लिख लीजिए फॉलिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी यही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए तीसरा, ये तो दूसरा था, तीसरा देखिए भाई ज्यूजनम, जो ज्यूजनम है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वो करता है अमाइनो एसिड्स, यहाँ क्या एब्जॉर्ब होते हैं, तो यहाँ होता है अमाइनो एसिड्स और होता है कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम भी यहीं एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा ईलियम, ठीक है, क्या है, ईलियम, यहाँ क्या एब्जॉर्प्शन होता है वो देखिएगा, तो यहाँ पर वाटर, फैटी एसिड्स, वाटर, फैटी एसिड समझते हैं ना, फैट, हाँ ठीक है, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन, ठीक है, हाँ, तो देखिए वाटर, फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट, कॉमा विटामिन B12 या विटामिन B12, ठीक, यहाँ एब्जॉर्ब होता है। और क्या होता है यहाँ सबसे ज़्यादा, और होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ADEK, ठीक है, ये तो पता ही होगा, आसान ही है, ADEK। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन पे बात पहुंच गई है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, सारे एब्जॉर्प्शन यही होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, इसीलिए बात कर रहा हूँ अलग अलग पार्ट में, ठीक है। स्टमक में क्या एब्जॉर्ब होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहीं एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट यहीं एब्जॉर्ब होता है। देखिए यहाँ पर हमारा 10% एल्कोहल एब्जॉर्ब हो रही थी, बाकी यहाँ पर 90% यहाँ हो जाती है, ध्यान रखना, 10% कहाँ हो रही थी, स्टमक में, 90% हमारी होती है जेजनम और इलियम में, ठीक है। आई होप जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बात करेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक। आई होप इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी वैसे तो, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, राधे राधे, ठीक है, गुड नाइट।